हर लड़कियों के साथ कुछ आए न दिन कुछ न कुछ होते जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्या आगे बढ़ रही हैं? आए न दिन कुछ न कुछ लड़कियों के कभी कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ घटना महिलाओं के साथ हो रहा है। आप इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि दूसरा लोग कभी ऐसा करने से 100 बार सोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। हम इस समय पटना गर्दनी बाग में आए हुए हैं। यहाँ बहुजनों के नायक मगध सम्राट अशोक महतो और उनकी पत्नी कुमारी अनीता, जो मुंगेर से पूर्व प्रत्याशी लोकसभा की रह चुकी है, उनके द्वारा पूर्णिया रुपौली से पैदल चलकर राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। पूर्णिया की काजल कुमारी, जिनके साथ और मार दिया गया, अभी तक अपराधी पुलिस तो पकड़ी है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। साथ ही काजल कुमारी कांड का जो गवाह है उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे साथ काजल कुमारी के चाचा हैं, हम इनसे पूछेंगे कि घटना के विस्तार रूप से बताइए, क्या घटना हुआ था? देखिए सर, घटना हुआ कि 12 फरवरी को हमारा भतीजी गई थी घास काटने, जो कि उसके मेरे चाची है तो वो काजल को बोली कि ये काजल चलेगी घास काटने, तो बोली मम्मी को पूछते हैं। तो मम्मी को जाकर पूछी तो मम्मी बोले रुको बेटी, हम भी साथ में चलेंगे। तो मम्मी थोड़ा काम लगी हुई थी, थोड़ा उसको लेट लगे काम में। तो बोली काजल हम मम्मी तुमको लेट लगे, हम जा रहे हैं। तो ठीक है, जब दादी जा रहा है साथ में तो जाओ। तो जब दादी के साथ जब गई तो कुछ ही आगे पीछे निकली दादी उसके साथ काजल। तो उसके साथ खेत जाने के साथ उसको कोई 4 लड़का पकड़ के उसके साथ बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया, बेरहमी से मार दिया गया और मकई फेंक दिया गया लाश को। कौन आकर बताया कि आपकी बच्ची को मारकर फेंक दिया गया? जब उसकी मम्मी जब खेत पहुंची ना घास लेने के लिए, जब चाची को पूछी, चाची मेरे काजल बेटी जो आई थी उसके साथ में कहाँ है? तो गिरजा भी बोली कि चाची मेरी जो मेरे बड़की पोतों के साथ में घास काटने के, इस बात से मेरे भाभी निश्चिंत हो गई काजल के मम्मी। तो वो भी अपना काम काज में लग गई खेत में। जब घास काम काज करने के बाद जब घर आई तो घर में देखी काजल को नहीं थी। तो कुछ 1-2 आदमी से भी पूछी भी काजल की मम्मी जो काजल के नहीं आई है, तो बोली काजल नहीं आई है। तो फिर काजल की मम्मी दौराना फिर रिटर्न गई ढूंढने के लिए खेत तरफ गई। जी, खेत तरफ। बेटी शायद उधर होगी, उधर होगी, घास या काटने में ज्यादा काट ले होगी तो नहीं उठी होगी, तो जाएंगे उठा देते हैं। जब खेत में जब खोजी तो नहीं मिली। जिस रास्ता से गई थी गिरजा भी साथ में लेके, उस रास्ता से फिर रिटर्न जब आई घूमी उधर से, तो देखिए आर के साइड में बोरा काजल की जो ले गई थी काजल हाथ में बोरा, तो देखिए बोरा वहाँ पे आर पे फेंका हुआ था। तो कुछ वहाँ पे मकई का पौधा भी टूटा हुआ था। काजल मम्मी को शक हो गई, जब लगता है कुछ घटना हुआ हमारे बेटी के साथ कुछ लगता है यही हुआ है। तो कुछ देर थोड़ा आगे जाने के बाद देखा खेत में, तो वहाँ भी बहुत सारा मकई टूटा हुआ था, वहाँ भी नहीं था काजल। कुछ देर थोड़ा आगे जब गई वहाँ भी देखी बहुत सारा वहाँ पे मकई टूटा हुआ था। काजल को देखी वहाँ पे मृत अवस्था में वहाँ था, बेरहमी से मार दी गई थी। दोनों हाथ टूटा हुआ था और गाल में दांत कटा हुआ था, यहाँ पे गर्दन में धब्बा का निशान था। बेरहमी से उसके। आप पटना आए हैं जी, पूर्णिया से, रुपौली से, धरना स्थल पर किसके नेतृत्व में धरना दिया जा? देखिए सर, हम धरना इसलिए आए हैं जो कि हमारे भतीजी के साथ ऐसा की है, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जी, वहाँ पुलिस प्रशासन की मदद नहीं करता? पुलिस प्रशासन सर लगे हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लेते हैं। कहा जा रहा है कि गवाह को भी प्रशासन अरेस्ट किया है। जी, क्या कारण क्या है? बोलता है सर जो निर्दोष पकड़ा गया, जो दोषी है खुलेआम घूम रहा है। हम लोग का कहने का जब दोषी जब खुलेआम घूम रहा है, जब आपकी नजर में है, जब जानते हैं ये बात को, दोषी जब घूम रहा है तो आप लोग साबित कीजिए। अशोक महतो जी वहाँ से पैदल चल रहे हैं। जी, इनके तरफ से हम लोग का पुलिस सपोर्ट है, हम लोग का मदद करने के लिए अशोक महतो जी आए हैं। और हम लोग को लगता है कि जब अशोक महतो जी अगर लगे हैं तो न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी। क्या परिचय दीजिए अपना? मेरा नाम है रितेश कुमार, काजल के चाचा है, घर में खन्नापलिया, जिला पूर्णिया। काजल के चाचा जी थे, इन्होंने विस्तार रूप से बतलाया
कि घटना के बाद काजल के मम्मी जाकर ढूंढने लगी तो देखी घटना स्थल पर कि कुछ मक्का का पौधा टूटा हुआ था, तो उनको शक हुआ। उसके बाद काजल का शव पड़ा हुआ था, जो बॉडी पड़ा हुआ था। आगे चलिए, कुछ और लोग धरना स्थल पर आए हुए हैं, उनसे जानेंगे। धरना स्थल पर पटना की रहने वाली एक लड़की है, हम जानेंगे कि आप धरना स्थल पर आई हैं, क्या कहिएगा? काजल कुमारी के साथ अन्याय हुआ है, आप भी लड़की हैं। ये बहुत गलत बात है कि हर लड़कियों के साथ कुछ न कुछ आए न दिन कुछ न कुछ होते जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्या आगे बढ़ रही हैं? आए न दिन कुछ न कुछ, कभी कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ घटना महिलाओं के साथ हो रहा है। आप इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि दूसरा लोग कभी ऐसा करने से 100 बार सोचे। यहाँ का कानून सही नहीं है तो लोग 100 बार सोचते हैं कि इसको क्या सजा दी जाए। इसलिए सबसे पहले लड़कियों को सेव करने के लिए आप बलात्कार जैसे अपराधी लोगों को सबसे पहले सख्त और कड़ी फांसी की सजा दी जाए। धन्यवाद। हमारे साथ औरंगाबाद से भी कुछ लोग आए हैं काजल कुमारी के न्याय दिलाने के लिए, हम इनसे जानेंगे। पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार बारवा हुआ, हम ऐसे औरंगाबाद से आए हैं। क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे, जो हमारा बिहार में जो न्याय के साथ विकास का नारा था और न्याय के साथ इंसाफ का नारा था, वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो घटना भी घट रहा है, चाहे वो स्नेहा कुशवाहा सासाराम की हो, कोमल पासवान औरंगाबाद की हो और काजल मंडल पूर्णिया को हो, तो उन लोग के हम लोग न्याय के लिए 2 तारीख से हम लोग पैदल यात्रा किए हैं और आज हम लोग का कल पहुंचे हैं पटना। आज हम लोग यहाँ से सभी साथी अशोक महतो जी के नेतृत्व में यहाँ से हम लोग चलेंगे और राजभवन जाना है, वहाँ पे न्याय के लिए राज्यपाल को ज्ञापन देना है। और हम चाहेंगे कि इस न्याय की यात्रा में जितना लोग शामिल हो और हमारे बहू बेटी बहन वंचितों का शोषितों का जो आवाज है उसको दबाया भी जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे जितना युवा लोग से जितना भारी से भारी संख्या में यहाँ चलकर और न्याय दिलाने में हम लोग सहयोग करें, ताकि हमारी जो बच्ची के साथ घटना हुआ है आगे और घटना ना हो, उसका उचित न्याय मिले। आप कुशवाहा जी हैं? जी, हम कुशवाहा जी हैं। आप नीतीश कुमार के वोट देते हैं? देखिए, देना अलग बात हो गया, देते थे लेकिन समय परिस्थिति था दिया जा रहा था। अब परिस्थिति बदल चुका है, अब उस परिस्थिति में नीतीश कुमार उसमें उस लायक नहीं रह गए हैं। आप देख सकते हैं, उनका हरकत देख लीजिए, जो शोषितों का आवाज भी उनमें था वो भी बदलता जा रहा है। जो ही उनके अंदर जो था बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, सब बदल रहा है। तो आखिर क्यों हम लोग चलेंगे? हम लोग इस धरती के रहने वाले हैं, हमारा पूर्वज, हम आने वाला पीढ़ी जो हमारा समाज को बहुजनों के लिए काम करेगा, उसको हमारा सारा यहाँ का युवा या बुजुर्ग जो भी होंगे, माता बहन, सब उसको साथ चलेंगे। जो भी हमारे अशोक महतो जी लेके चल रहे हैं, उनमें प्रदीप महतो या उनके साथ जो भी साथ देने वाले जितने सारे लोग हैं, सब उनको लेकर चलेंगे ताकि इस बच्चे को न्याय मिले और हमारा आगे की इस तरह का घटना ना हो। जो घटना हम लोग के समाज में, हम लोग के जो इस बिहार में हो रहा है, वो घटना बंद हो। बेगूसराय से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल देव राय। किस लिए आए हैं गर्दनीबाग? गर्दनीबाग आए हैं, पूर्णिया के वही खंड में जो एक धानुक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके विरोध में जो पद यात्रा माननीय अशोक महतो जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ, पूर्णिया से पटना तक, उसी कड़ी में आज हम लोगों का यहाँ धरना कार्यक्रम है और इसी धरना में हम लोग आए। सरकार आपकी बात नहीं मानती है? सरकार मानती तो फिर अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? प्रशासन अगर सजग रहती तो अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं होता? अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। पता चला है कि गवाह को भी प्रशासन उठा के ले गई है। हाँ, प्रशासन तो मान लीजिए गरीब गुरबा के खिलाफ ही चलती है। गरीब गुरबा सरकार को वोट दे रही है। हाँ, गरीब गुरबा गलतफहमी में वोट दे रही है। गरीबों को ये समझ में आया कि ये सरकार नई बनेगी तो ये हमारे पक्ष की सरकार होगी, लेकिन गलत जगह फंस गई सरकार, गलत जगह फंस गई। ये गरीब विरोधी सरकार है। सरकार का मुखिया है वो धन्ना से और अपराधी के से हाईजैक है। वो अपने मन की बात नहीं कर सकता है, उसको बगल के सलाहकार जो कहते हैं वही सरकार करती है।
क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, या तो गरीब के पक्ष में तुम निर्णय लो या गद्दी छोड़ दो। जी यही कहेंगे कि अभी जो हमारे समाज के साथ, बहुजन समाज का जो कंटिन्यू शोषण जो लगातार हो रहा है, आज बिहार में भी देखिएगा तो बहुजन का ही सरकार है, सिर्फ कहने के लिए है, मतलब सिर्फ ताज है और राज किसी और का ही। ये जो कहावत है जो सरदार अशोक महतो जी ने कहा था, ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो हमारे समाज को अभी भी बहुत जगने की बहुत ही देरी है, क्योंकि न्याय के लिए कोई भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। एक बहुजन के नायक कहे जाने वाले हमारे सरदार अशोक महतो जी, जो पूर्णिया से पटना 400 किलोमीटर इस भरी गर्मी में चल के आए हैं, तो उनके लिए आज हम लोग पटना में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम लोग राजभवन पैदल मार्च करके जाएंगे। मुजफ्फरपुर से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। सरकार आपकी बात नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानती है, तो आप भी देख रहे हैं, आप तो खैर रिपोर्टर है तो आपको पता ही होगा, तो हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो खैर एक आम आदमी है जी। सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार से जो ऊपरी जाति के लोग वही खुश है, बैकवर्ड शोषित वंचित उसको कोई लाभ नहीं। वो सिर्फ वोट के लिए है, सिर्फ वोट के समय वो लोग आएंगे और जाति का राजनीति करेंगे, बहुजन का राजनीति करेंगे, लेकिन जब परिणाम मिलने का फल होता है तो हम लोग किसको वोट दे देते हैं? स्वर्ण को वोट दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। 4.5 साल खूब उल्टा पुल्टा कहते हैं कि हक के लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो हम किसी और को अपना हक अधिकार दे देते हैं, तो कहाँ से न्याय आपको मिल पाएगा? और जब आपके लोग ऊपर जाते हैं तो वो पांचों का गुलाम बनकर रह जाते हैं। जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं वो आपको भी पता है। तो ये चीजें हैं। इनको किनके नेतृत्व में अपना बिहार बनाइएगा? हम लोग तो नेतृत्व खैर अभी फिलहाल तो नीतीश कुमार ही कहा जाता है विकास पुरुष, तो वो चीजें, लेकिन इनके बाद क्या है फिर आगे देखा जाएगा। इसमें को छोड़िएगा नहीं? फिर जब तक है तब तक छोड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिहार को विकास पुरुष भी कहा जाते हैं, इन्होंने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। हो रहा है पूरे बिहार में जी, हो रहा है। उसके लिए तो हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना। जब हम जिनको वोट दिए हैं तो उनके खिलाफ तो हम आवाज उठा रहे हैं ना, बुलंद कर रहे हैं अपने आवाज को, विरोध उनका कर रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनेंगे, ये चीजें हम विरोध कर रहे हैं। विरोध करेंगे तभी हमको कोई ना कोई फल मिलेगा। जब छोटा एक बच्चा होता है तो जब तक नहीं रोता है तब तक उसको बच्चा माँ नहीं दूध पिलाती है। उसी प्रकार हम लोग जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक ये जो सो गए हुए हैं आंख बंद करके, तब तक उनका आंख नहीं खुलेगा। उसी आंख को खोलने के लिए हम लोग विरोध मार्च में लगे हुए हैं। संजीव कुमार पटेल नाम हुआ। हम आगे राजभवन की ओर मार्च करेंगे और राज्यपाल को हम अपने संगठन की ओर से, अपने तमाम जो सामाजिक संगठन इस आंदोलन में भागीदार है, उनका मांगों को लेकर आज हम अपने राज्यपाल से मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ न्याय की मांग करेंगे। और फिर आगे की लड़ाई, जब तक नहीं न्याय मिलेगा हम आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे, चाहे वो पटना में हो, चाहे पूर्णिया में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। मैं इस सभा के माध्यम से बिहार सरकार के तमाम बैठे हमारे लोगों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुम सिर्फ विधानसभा में बैठने गए हो, तुम सिर्फ लोकसभा में बैठने गए हो, तो तुम चुनाव के समय फिर जनता के बीच में आओगे और उस समय हम तुमसे ये सवाल पूछेंगे कि जिस समय बिहार का जनता, बिहार के लोग अपनी बच्चियों को न्याय के लिए सड़क पर लड़ रहे थे, उस समय तुम कहां थे? आज हम तुमको सदन के बाहर भी घेरेंगे और सदन के अंदर भी घेरने का काम करेंगे, और तुम जिस क्षेत्र में जाओगे जनता से मिलने के लिए, अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों को कहने के लिए, वहां भी हम तुमसे सवाल जवाब करेंगे। ये तुम सुन लो, और ये संगठन का ऐलान है, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम अपनी मां बने के इज्जत मान समाज के साथ नहीं जा सकते हैं। और समांतिक दायित्व होशियार हो जाए कि अगर तुम हमको छेड़ने का काम करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं।